हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कल एजुकेशन। देखिए, आज से हम सीजीएल का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 11 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, तो लगभग अगर आप 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट के निकाल लेते हो और आपको रीजनिंग और मैथ में लगभग 20 सेट निकालने हैं एग्ज़ाम तक। ठीक है, रीजनिंग और मैथ में जितना ज़्यादा हो सके उतने आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में जीएस का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे जो कि आपका पूछा गया था 13 अगस्त 2021 को। ठीक है, सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया था और इसको हम कंप्लीट जीएस के 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, और आपको देखना है कि आप कितने जो है क्वेश्चन इसमें सही कर पा रहे हो। ठीक है, इस तरह से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जांच सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा हम टाइम यहाँ पर नहीं लेंगे, फटाफट से 25 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको बताते हुए चलूँगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और मेरे आंसर बताने से पहले आपको खुद से आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2021 में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है। करंट के क्वेश्चन से आप ये सीखोगे किस तरह के करंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपको करंट पढ़नी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उमेश शर्मा। ठीक है, उमेश शर्मा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की जो है क्या थे, ये अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और एक बात और ध्यान रखनी है, आपको याद रखनी है, जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद है इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? 1984 में कृषि मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन में आपको केवल इतनी बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। ठीक है, पहला देख लेते हैं ऑप्शन ए, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की। बिल्कुल सही बात है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी इन्होंने। कब की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। और आगे, आर्य समाज के संस्थापक थे। क्या ये आर्य समाज के संस्थापक थे? ये भी आपको बताना है। तो दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही बात है, आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला है ऑप्शन नंबर सी, उनका जन्म स्थान गुजरात था। ये भी बिल्कुल सही बात है, उनका जन्म स्थान कहाँ था? गुजरात था। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ये गलत हो जाएगा आपका, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की थी, आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, और ये गुजरात के में इनका जन्म हुआ था। ये तीनों पॉइंट सही है, लेकिन ब्रह्म समाज के संस्थापक ये नहीं थे। ब्रह्म समाज के आप जानते होंगे कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। इतनी बातें आपको याद रखनी है। साथ में दयानंद सरस्वती के बारे में आप ये याद रख सकते हैं कि इनका जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। बचपन का नाम था इनका मूल शंकर। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में। ये पॉइंट में आपको याद रखना है। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और इनको हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। और एक चीज़ और याद रखनी है, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड। ठीक है, तो समझ में आई चीज़ें। चलिए, और एक बात और, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। कब की थी? ये भी आपको याद रखना है, 1828 ईस्वी में इन्होंने की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म सभा के रूप में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किताब उल हिंद लिखी थी? किसने 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का परीक्षण विवरण दिया? जिसने। ठीक है, तो किसने लिखी थी किताब उल हिंद? तो ये आप सब जानते हैं, किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी। ठीक है, किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। आंसर हो जाएगा सी। अल बरूनी एक ईरानी विद्वान था। कहाँ का था ये? ईरान का। तो ईरान का रहने वाला था, ईरानी विद्वान था
अलबरूनी, ठीक है। और ये चीज़ें आपको याद रखनी। किताब उल हिंद की इसने रचना की थी, कब की थी, ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, 1307 में, 1307 में की थी किताब उल हिंद की। और एक ये जो किताब है ये भारत की जाति व्यवस्था से संबंधित है। किताब उल हिंद, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। किताब उल हिंद जो है वो भारत की जाति व्यवस्था से संबंधित बुक है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कानून के मामलों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे विज्ञानों का अनुप्रयोग है और नागरिक जांच के विभिन्न तत्वों की पहचान के लिए है? तो कौन सा विज्ञान है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं न्यायिक विज्ञान, ठीक है। न्यायिक, छोटी की मात्रा यहाँ पर आएगी, तो न्यायिक विज्ञान इसको बोला जाता है। जैसे ये आप मान सकते हैं, जैसे जो फिंगरप्रिंट वगैरह से जांच करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं, तो इस तरह के जो विज्ञान होते हैं, ठीक है, तो ये न्यायिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो ये बजट से क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो कि बजट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर था 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेह में जनवरी 2021 में डैश घाटी में पहली बार आयुष क्लाइंबिंग फेस्टिवल मनाया गया? तो कौन सी घाटी में मनाया गया, ठीक है। ये थोड़ा वर्ड में जो है डाउट हो रहा है मुझे, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं। क्लाइंबिंग फेस्टिवल मनाया जाता है, बताइए, इसका आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये हो जाएगा नुब्रा, ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर हो जाएगा नुब्रा, ठीक है। तो नुब्रा घाटी में आयुष क्लाइंबिंग फेस्टिवल मनाया गया जनवरी 2021 में, जो कि लेह में पड़ता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फूलों की घाटी है यहाँ पर नुब्रा में, ठीक है, और लेह में पड़ता है। आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल इसमें मनाया गया नुब्रा में। देखिए घाटी की अगर बात करें तो आपको 2-3 घाटी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे रिपचार घाटी, एक है रिपचार घाटी, कहाँ पर है? लद्दाख में। मरखा घाटी, मरखा घाटी ये भी कहाँ पर है? लद्दाख में है। एक है द्रास हिल स्टेशन। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये कहाँ पर है, लोकेशन इसकी पूछ ली जाती है। तो द्रास हिल स्टेशन, ठीक है। तो ये सब कहाँ पर है? लद्दाख में। तो लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में स्थित है और लद्दाख में कारगिल जिले में, ठीक है। तो कारगिल जिले में है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए जो है राजस्थान का खेतड़ी जो जगह है, ठीक है, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। और ये कौन से ज़िले में पड़ता है? झुंझुनू जिले में। राजस्थान में एक झुंझुनू जिला है, उसका एक कस्बा है खेतड़ी। और अरावली पर्वत जो पर्वतमाला की तलहटी में है, वो ये जो तांबे वगैरह वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्योंझर की अगर बात करें, देखिए क्योंझर क्या है? क्योंझर उड़ीसा का एक वो है, क्या बोलते हैं, खनिज उत्पादक। तो उड़ीसा में है क्योंझर, उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का खनिज उत्पादक। यहाँ पर आपको लोहा, अयस्क, मैग्नीज, अयस्क, बॉक्साइट वगैरह यहाँ पर मिलता है। सोना भी यहाँ पर मिलता है। गया जो है बिहार में, आप जानते हैं, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। सतना की अगर बात करें, ये कहाँ पर है? एमपी में है सतना, और एक शहर है एमपी का, मध्य प्रदेश का। यहाँ पर आपको चूना पत्थर और सीमेंट का लगभग 8 से 9% उत्पादक यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, इसमें से आपको बताना है। तो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सचिंद्र सान्याल भी जो है इसके सहयोगी थे, ठीक है। इस पार्टी मतलब योगदान था उनका भी। जोगेंद्र चंद चटर्जी, ठीक है, अन्य मतलब अन्य लोग थे।
आपके राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, सचिंद्र सान्याल हो गए, आपके जोगेंद्र चटर्जी हो गए, ये जो प्रमुख लोग थे पार्टी के, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसका जो मसौदा तैयार किया गया था 1923 में तैयार किया गया था, ठीक है, कि हमें ये पार्टी किस तरह से बनानी है। इलाहाबाद में ये सारी चीज़ें तय हुई थी, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और काकोरी कांड में, मैनपुरी कांड में भाग लिया था किसने, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए हैं काकोरी कांड से, है ना। एक मैनपुरी कांड हुआ था, कब हुआ था, 19 दिसंबर 1927 में, ठीक है। सॉरी, ये कांड हुआ था और 19 दिसंबर 1927 में इसी के चलते इनको फांसी दे दी गई थी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। और बाद में इस पार्टी का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन कर दिया गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक व्यक्ति यहाँ पर है सूर्य सेन। ये जो सूर्य सेन है ये जुड़े हुए हैं बंगाली क्रांति से। 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापे में इन्होंने नेतृत्व किया था, तो बंगाल से रिलेटेड है, बंगाली क्रांति से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुई थी। और ये जो एक जोसेफ स्टालिन का जो मॉडल था उस पर आधारित है, रूसी मॉडल पर, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, पंडित नेहरू। और पहले यहाँ पर आपको उपाध्यक्ष भी पता होने चाहिए, कौन थे उपाध्यक्ष थे इसके पहले, गुलजारी लाल नंदा। कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जो ये योजना आयोग है अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो होते हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर है बाघमारा, ये जो हो जाएगा आपका मेघालय, इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। दिसंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 AFSPA के तहत पूरे डैश राज्य को 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया। तो कौन से राज्य को किया था, किस राज्य का क्षेत्र था, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता। तो पुरस्कार से संबंधित था, तो ये हो जाएगा राजकमल झा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसका आंसर बताना है आपको, तो हो जाएगा 1931। देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 को, दूसरा हुआ 1931 को, तीसरा हुआ 1932 को, ठीक है। और इसमें जो है 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था और गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और कहाँ पर हुए थे, लंदन में हुए थे। तो और गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर डैश कैरेक्टर कोड है जिसका इस्तेमाल RTGS प्रणाली में लेन देन की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 2021 का पद्म विभूषण, देखिए पुरस्कार से कितने अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन पुरस्कार से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन साहू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक कस्बा या नगर नहीं है। पश्चिमी तट पर आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है,
ये आपको बताना है। तो गोपालपुर इसका आंसर हो जाएगा, गोपालपुर। गोपालपुर जो है उड़ीसा में है और उड़ीसा है आपका पूर्वी तट में। इस तरह से जो है भारत नीचे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी तट और ये हो जाएगा आपका पूर्वी तट। भाई सूरज इधर से निकलता है ना पूरब से, तो उड़ीसा में है गोपालपुर, न कि पश्चिम में। बाकी ये सूरत, कारवार, मंगलोर, ये सब क्या है, पश्चिमी तट पर है। समझ में आया? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं, मतलब और उनके स्थान पर ठंडे अधिक सघन जो पदार्थ है नीचे की ओर चले जाते हैं, मतलब गर्म ऊपर आ जाएंगे और जो ठंडे हैं वो नीचे चले जाएंगे। तो ऐसी ये कौन सी प्रक्रिया में ऐसा होता है? संवहन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवहन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली? तो कौन है, किसने ली थी? इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, तो रामचरण नहीं होगा यहाँ पर, चौधरी चरण सिंह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक, और ये छठे प्रधानमंत्री के रूप में तो इन्होंने यहाँ पर शपथ ली थी, इनकी जगह ली थी, ठीक है। और 1979 से लेकर के 1980 तक ये रहे थे, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और जो चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? किसान घाट, उसको कहा जाता है किसान घाट। और एक ये चंद्रशेखर जो थे 1990 से लेकर के 1991 तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस का आयाम रैखिक संवेग के समान है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवेग। नेक्स्ट है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब डैश नदी के तट पर स्थित है। तो पातालपुरी जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पर है? सतलुज नदी के तट पर। ये इसका आंसर हो जाएगा, सतलुज नदी के तट पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में बैंकॉक में टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? फिर से देखिए, पुरस्कार से संबंधित है, खिताब से संबंधित क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा कैरोलिना मारिन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ब्रॉडबैंड इंटरनेट से भाव को तेज करने में मदद करना है? इसका आंसर आपको बताना है। तो ये इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, पीएम वाणी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर के देखिए काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। डैश गुर्दे की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो ये आप सब जानते हैं, नेफ्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट से देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की इकाई है, यानी किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका ऊर्जा का मात्रक। किसका? ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और ऊर्जा के जैसे आपका जो जूल है वो भी ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। कैलोरी है वो भी ऊर्जा का मात्रक है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। शक्ति के मात्रक की अगर बात करें, आप सब जानते हैं वॉट, शक्ति वॉट। विभवांतर की अगर बात करें तो वोल्ट, ये वह है, ठीक है, वोल्ट। और अगर बात करें धारा तो एम्पियर में मापते हैं धारा को। ये सब आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवी डिविलियर्स ने आईपीएल 2020 में निम्नलिखित में से किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए खेला? तो एवी डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। जो क्रिकेट लवर होंगे उनको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या दिखता है आपको, देखिए कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हो गए, 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के। और स्टैटिक जीके के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, स्टैटिक जीके। और साथ में हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिले यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन। और जियोग्राफी है ना, नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो इस तरह से देखिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पे आपको विशेष ध्यान रखना है। और साथ में साइंस के भी यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो साइंस के भी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। इस तरह से आपको
करने हैं और आपको कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। इसी तरह से आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।